सब क्या ठंडे, क्योंकि वो सब क्या है हिमालय पर्वत के समीप पड़ता है। तो ये कह रहा है कि यहाँ पे कुल्लू घाटी हिमाचल प्रदेश में है, यानी हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है। वहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर है। कौन है? जयराम ठाकुर। तो वही क्या है, कुल्लू एक जगह घाटी है, वहाँ पर क्या है, मतलब हिमाचल प्रदेश में कुल्लू मनाली एक जगह है, वहाँ पर क्या पर्यटक स्थल है। ठीक है, अगला कह हिमाचल प्रदेश हिमालय पर्वत एक बलित पर्वत का उदाहरण है। अब एक पर्वत भरा शोध पर्वत होता, बलित पर्वत होता है कि नहीं, उसी प्रकार है। तो हिमालय पर्वत क्या है, बलित पर्वत का प्रकार में टाइप है। अगला करा भारत एवं पाकिस्तान को विभाजित करने वाला रेखा कौन सा है? रेड क्लिफ रेखा। अब देखिए थोड़ा समझिएगा कि भारत और पाकिस्तान को डिवाइड करने वाला एरिया बॉर्डर है क्या है? रेड क्लिफ है। उसी प्रकार भारत और चीन को बीच काटने वाली रेखा मैकमोहन है। उसी प्रकार भारत और अफगानिस्तान के बीच क्या है, काटने वाली रेखा क्या है? ड्यूरेंट रेखा। कौन सा है? ड्यूरेंट रेखा। फिर से भारत और पाकिस्तान के बीच रेखा विभाजित किया गया है, वो क्या है? रेड क्लिफ है। उसी प्रकार भारत और चीन के बीच क्या है? मैकमोहन है। उसी प्रकार भारत और अफगानिस्तान के बीच क्या है? ड्यूरेंट रेखा, यानी कि बॉर्डर बनाता है उस एरिया को। तो ये कह रहा है कि भारत और पाकिस्तान को विभाजित करने वाला रेखा कौन सा है? रेड क्लिफ। अगला कह रहा सुंदरबन का डेल्टा गंगा या ब्रह्मपुत्र नदी को संगम प्रबंधन। संगम मतलब मिलन होता है, क्या होता है? मिलन, यानी क्या था ना, जहाँ गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी दोनों मिलता है तो वहाँ पर सुंदरबन डेल्टा का निर्माण होता है ना। संगम मतलब मिलन होता है। कह रहा है कि भारत का आधुनिक बंदरगाह नहावा है। क्या है? नहावा, यानी इसको भारत का आधुनिक बंदरगाह कहा गया। मतलब क्या है ना, ये मुंबई में नहावा बहुत पुराना ही है ना। भारत का आधुनिक बंदरगाह कहाँ है? नहावा महाराष्ट्र राजधानी मुंबई है। वहाँ के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे। कौन है? एकनाथ शिंदे। ठीक है, अगला कराओ तो भारत में कृषि का प्राचीनतम संस्थान मिला ये सब हड़प्पा सिंह पढ़ाए थे ना कि भारत में कृषि का प्राचीनतम संस्थान मिला था ये मेहरगढ़। कहाँ मिला था? अगला करा सांची के स्तूप का निर्माण अशोक शासन ने किया था। अरे क्या पढ़ा? चंद्रगुप्त मौर्य में पढ़ाए थे ना। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के जो संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य था, बिंदुसार था, उसका अशोक था ना जी, लास्ट में बृहद्रथ था कि नहीं, सबसे अंतिम बार। तो कर रहा है यहाँ पे कि सांची का स्तूप का निर्माण किसने किया था? ये अशोक शासन। अशोक शासन कौन से वंश से? ये मौर्य वंश से संबंधित। कौन से वंश से? अगला करा भारत के स्वतंत्रता की पहली लड़ाई मेरठ में प्रारंभ हुआ। मतलब क्या हुआ कि जिस समय पूरी तरह से भारत को स्वतंत्र होने वाला था तब उस समय सबसे पहला युद्ध लड़ा गया कहाँ से? मेरठ उत्तर प्रदेश में पड़ता। कहाँ पड़ता है? उत्तर। वहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ थे। कौन है? योगी आदित्यनाथ। वहाँ की राजधानी क्या? लखनऊ। क्या है? लखनऊ। अगला कराओ कि भारत संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहा गया है ना। राजेंद्र प्रसाद मतलब कि जिससे क्या हुआ कि संविधान सभा का मीटिंग किया गया था कि भारत देश में जब आजादी हुआ था किस तरह से नियम बनाएगा, उसका क्या अध्यक्ष रहना चाहिए? एक उपाध्यक्ष। अध्यक्ष मतलब होता था कि बहुत सारे लोग को मीटिंग करने वाले को अध्यक्ष बोलते हैं और उसका उप जो होता है उसका उपाध्यक्ष बोलते हैं। तो ये हो रहा था क्या कि जब आजादी हो रहा था ना तो उस समय क्या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक बिहार का ही थे, इनको क्या है अध्यक्ष बनाया गया था संविधान की मीटिंग करने। तो वही कहा कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष किसने बनाया गया? राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब क्या हुआ ना कि मान लिया कि 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत से आजादी होगा, अंग्रेज से मुक्त हुआ, तो उसके लिए भारत में किस तरह से क्या हुआ नियम चाहिए, उसके लिए नियम बनने चाहिए। इसी तरह से मीटिंग बनाया गया था। भारत संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? ये न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क ये अमेरिका में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है। क्या है? वाशिंगटन डीसी। वहाँ के वर्तमान में राष्ट्रपति जो बाइडेन है। कौन है? जो बाइडेन। वहाँ का जो होता है राष्ट्रीय शासन 4 सालों के लिए होता है। कितना साल के लिए? 4 सालों के लिए। ठीक है, अगला कर रहा है इसको भी आगे दिया लगाओ कर रहा है
अगला कह रहा है कि बिहार में उर्वरक का कारखाना कहाँ? बरौनी। बरौनी में क्या तेल शोधक के भी कारखाना, वहाँ पर प्यूरिफायर किया जाता है और वहीं से चलाता है ना लोकल में। तो कह रहा है कि बिहार में उर्वरक मतलब क्या आता है, किस समय कि हमारे कृषि क्या खेत उतर गए तो उसके लिए खाद आता है ना, सल्फेट ऐसा, तो वहाँ का फैक्ट्री है यानी बिहार के लिए। तो ये कह रहा है कि बिहार में उर्वरक का कारखाना कहाँ है? बरौनी में। कहाँ है? बरौनी। यहाँ तेल शोधक का भी कारखाना, क्या है? तेल शोधक का। अगला कह रहा है श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। यानी क्या होता है कि जो चंद्रयान हुआ है और 2 या 3 लॉन्च किया गया था, सब कहाँ? श्रीहरिकोटा में। ये क्या है? आंध्र प्रदेश जो राज्य है, आंध्र प्रदेश के राज्य में क्या? हैदराबाद। वहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री क्या ये है? के चंद्रशेखर राव है। तेलंगाना के जगनमोहन रेड्डी है। तो ये कह रहा ना कि जो हरिपेटा ना वो क्या है? समुद्र के किनारे है। मतलब क्या हुआ कि वो उस एरिया जो हरिपेटा मुख्य रूप से है वहाँ पर क्या पूरा टापू टाने बालू रेगिस्तान है और वहाँ ऐसा इलाका है ना, वहाँ पर है मतलब 100, 200, 400 मीटर के दायरे में कोई भी घर नहीं, क्योंकि वह जो वहाँ लॉन्च करेगा अमित फट जाएगा, कितना नुकसान होगा आज तक, इसलिए वहाँ आज के बहुत सारे लोग क्या नहीं है, मतलब है थोड़ा दूरी हटके। तो यहाँ पर क्या कर रहा है कि श्रीहरिकोटा ने यहाँ पर बहुत सारा क्या है, ये लड़कियों को गैर लॉन्च किया जाता है यहीं पे समुद्र के किनारे, यही पर लॉन्च हो जाता है। क्यों सर? क्योंकि समुद्र के किनारे है ना, वहाँ पर अब क्या है, वहाँ पर डिजर्ट वाला एरिया है ना। करा कि श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। अगला करा लेह एवं श्रीनगर को समुद्र तक जोड़ने वाला क्या है? जोजिला दर्रा है। क्या है? जोजिला दर्रा। यानी क्या ना एक होता है जोजिला हुआ और लामा दर्रा है, वो बहुत सारा है। लेह क्या है? हमारे जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर दो भागों में बटे, एक लद्दाख बट गया, एक जम्मू कश्मीर हो गया, क्योंकि आर्टिकल 370 जब हटा तो क्या हुआ कि जम्मू कश्मीर था, तो जम्मू कश्मीर बने एक लद्दाख, तो लद्दाख की राजधानी लेह और जम्मू कश्मीर का राजधानी श्रीनगर। ये दोनों को जोड़ने वाले क्या है? दर्रा कौन सा है? क्या है? जोजिला। कंप्लीट है। अगला करा के वाल्मीकि नगर बिहार राज्य के उत्तरी क्षेत्र में, क्या है? उत्तरी क्षेत्र में। अब इस थोड़ा समझेगा जैसे क्या है, अरे बोले ना और श्रीनगर बोले तो वहाँ क्या है ना, वहाँ के जो होता है वो यूटी है यानी यूनियन टेरिटोरियम। वहाँ पर मुख्यमंत्री रह सकता नहीं रह, क्योंकि राष्ट्रपति के द्वारा वहाँ पर चुना था। जहाँ भी यूटी रहेगा ना तो वहाँ अधिकांश 80% आता है राज्यपाल के नियुक्त किया था, और जो भी राज्यपाल बनेंगे वो किसके द्वारा बनाया जाता है? वो राष्ट्रपति द्वारा बनाया जाता है, क्योंकि वहाँ पर है ना डायरेक्ट केंद्र सरकार वहाँ पर अच्छी करता है, शासन करता है, उन्हीं के द्वारा सब नियम लागू हो जाता है जितना भी। तो वहाँ पे जो है ना जम्मू कश्मीर में मनोज सिन्हा मतलब उपराज्यपाल है, ठीक ना। अगला कराया बाबू कह वाल्मीकि नगर बिहार राज्य के उत्तरी क्षेत्र में। अब वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है ना, वो ये चंपारण में है कि नहीं? पश्चिमी चंपारण है ना जी, जो पहले जिस समय महात्मा गांधी ने सबसे पहले आंदोलन 1917 में यहीं से स्टार्ट किए थे, चंपारण से 1917 में सबसे पहली बार लड़ाई की थी आंदोलन के अंग्रेज के विरुद्ध, क्योंकि उस समय राजकुमार शुक्ल जो थे उन्होंने महात्मा गांधी को बुलाया था कि आप आइए राष्ट्रपिता मतलब गांधी जी आप हमारे यहाँ से क्या करें आंदोलन के लिए अंग्रेजों को दे। तो 1917 में आया था, तो सबसे पहली बार महात्मा गांधी ने यही से आंदोलन किया था चंपारण से 1917 में। तो एक वर्तमान में अभी टूट के बाद बढ़ गया कि एक पूर्वी चंपारण हो जाएगा, एक पश्चिमी चंपारण है ना। तो एक जी कि यहाँ पे कि वाल्मीकि नगर बिहार राज्य के उत्तरी क्षेत्र, क्योंकि हमारा बिहार उत्तर में है, उत्तर में है कि नहीं, जिस तरह से नेपाल के आसपास पड़ता है, तो हमारा मुख्य रूप से बिहार हमारा राज्य उत्तर में, भारत का उत्तरी क्षेत्र। अगला कह रहा है कि चंद्रयान 2 श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से लॉन्च किया गया है, ठीक है। अगला है जी कि भागलपुर के निकट कहलगांव ताप बिजली के लिए प्रसिद्ध है। देखो ये बिजली ताप बिजली क्या है, ये भागलपुर है, जिससे क्या हमारा पास में बाढ़ है कि नहीं, तो वहां पर भी क्या बिजली का उत्पादन किया जाता है कि नहीं। लेकिन वो जिला का शायद पटना में आता है, कौन सा जिला आता है? पटना में आता है। तो कुछ समय के बाद आने वाला में जिला बन जाएगा पाठ, अभी बना ही नहीं तो निश्चित लेकिन मांग किया गया है ना। तो एक है यहाँ पे जो भागलपुर क्या है, एक जिला हमारे बिहार का, तो उसी समीप एक छोटा सा एरिया कहलगांव है, वहां पर क्या फैक्ट्री बिजली का ताप यानी बिजली वहां उत्पादन किया जाता है, उससे क्या करता है बिजली को जो करा ताप बिजली के लिए प्रसिद्ध है। अगला है ये कि पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुआ था? 1 अक्टूबर 1917 को कब हुआ था? और उच्च न्यायालय का स्थापना कब हुआ? 1916 में हुआ था ना जी। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में हुआ था। उसी प्रकार पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुआ था? 1917, एक साल पहले।
अगर अब कि 2019 का क्रिकेट विश्व का इंग्लैंड देश ने जीता। किसने जीता था? इंग्लैंड देश ने। वर्ल्ड कप हुआ ना तो इंग्लैंड वाला जीता, क्योंकि क्रिकेट का जन्मदाता इंग्लैंड को ही कहा जाता है। सबसे पहले बार शुरू किया था इंग्लैंड देश ने, क्रिकेट के आरंभ किया था। इन्हीं को कहा था क्रिकेट का जनता किसको? इंग्लैंड को। वहां के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं भारत मूल के हैं, ऋषि सुनक हैं। वर्तमान में आया था ना जो G20 हुआ था सम्मेलन दिल्ली में, तब उस समय क्या था? ऋषि सुनक आया था। अब अच्छा धाम मंदिर गया था घूमने के लिए, था ना। इसके बाद के साथ में था अक्षता मूर्ति था ना जी। तो वो क्या है वहां वर्तमान में इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन है? ऋषि सुनक। कौन है? भारतीय मूल के। अगला कराओ वर्ष 2019 का भारत को किन पुत्री को मिला है? भूपेन हजारिका, नानाजी देशमुख और क्या है? प्रणब मुखर्जी, है ना। वो क्या है? एक गाते जाते हैं तो इस तरह का होता है ना, इस तरह से गाते हैं। एक गायन जो मैंने संगीत से रिलेटेड है। ये क्या है? इस देश में नानाजी देशमुख सामाजिक सोसाइटी, ये हमारे क्या पूर्व राष्ट्रपति रह चुके प्रणब मुखर्जी, है ना। इन तीन लोगों को 2019 में क्या है? भारत रत्न मिला। भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार है भारत रत्न। इसकी शुरुआत 1954 में हुआ था। कब हुआ था? 1954। अब पहली बार डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को मिला था ना जी, उनको मिला था। भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार है। अगला करा कि भारत में पहली बार जनगणना 1872 ईस्वी में हुआ था, है ना। 1872। अगला करा लेटेराइट मिट्टी का प्रयोग भवन निर्माण के लिए किया। मतलब क्या हुआ? इससे हम लोग घर बनाते हैं तो उसमें क्या सीमेंट का उपयोग करते हैं और बालू मिलाते कि नहीं? ऐसा उसी प्रकार क्या लेटेराइट मिट्टी कुछ समय से था पहले कि भवन निर्माण करते थे ना, जैसे लेटेराइट मिट्टी का उपयोग करते थे। पहले घर देखा होगा पूरा नाम की मिट्टी का उपयोग किया जाता है कि नहीं। और ऊपर से क्या है? मतलब सीमेंट बालू लगा पहले कर। ठीक है, कंप्लीट।